हमने इजराइल की बात की थी और इजराइल के बाकी अरब नेशंस के साथ किस तरीके के रिलेशन है इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं एक और नई इक्वेशन की। ये इक्वेशन है सीरिया, इजराइल और ईरान की। ये नई इक्वेशन जो है ये 2015 से बनना चालू हुई है। आप जानते हैं सीरिया जो एक अरब नेशन है उसके साथ पहले ही लड़ाई कर चुके हैं 1967 में, और उस सीरिया की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हमने अलग से एक लेक्चर बनाया है जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। यहां पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इजराइल और सीरिया की बॉर्डर पे 1967 के बाद शांति थी, वो शांति 2015 के बाद से भंग हो रही है। वो डिस्टर्बेंस आना चालू हो गया है और वो क्यों आ रहा है ये समझते हैं। तो इसके लिए जरूरी है हम पहुंचे सीरिया और सीरिया की स्थिति देखते हैं। आपको मालूम है कि सीरिया काफी समय से टर्मोइल पे है। बहुत सारी वेब सीरीज बनी इस चीज पे कि किस तरीके से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और सारी कंट्रीज, चाहे रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, लेबनान के हिजबुल्ला की बात करें या फिर और बड़े सुपर पावर्स की बात करें, सब ने ड्रेस रिहर्सल के तौर पे सीरिया में लड़ाई की है। यहां पर इंपॉर्टेंट सीन यह है समझना कि जिस तरीके से रशिया ने एयर पावर दिया है सीरिया को, उसी तरीके से जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो सीरिया को देने का काम ईरान ने किया था। अब सीरिया में जो लीडरशिप है, जो हेड है सीरिया के, असद, वो एक शिया है, और जो रूल करने वाली जो मेजॉरिटी है, जो आवाम है, वो सुन्नी है। शिया, ईरान भी शिया, तो शिया शिया में कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग है, एक कॉमन कॉमोडरारी है, एक भाईचारा है, ब्रदरहुड है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि ईरान जो है वो हेल्प करता है असद रजीम को सीरिया को कंट्रोल करने में। 2015 से ये चीज चल रही थी, और आज आप देखेंगे तो इदलिब एक ऐसी जगह है जहां पर जिहादिस्ट हैं, और इसके साथ में कुछ एरियाज जो टर्की से मिलते हैं, टर्की से जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, वहां पर कुर्द हैं, वो अपनी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जैसा चला रहे हैं। सॉफ्ट एक एरिया बना लिया उन्होंने जिसमें वो अपना हिस्सा बना के रह रहे हैं। इसके अलावा पूरा जो सीरिया है वो पूरा कंट्रोल में आ गया है असद रजीम के। असद रजीम को कंट्रोल देने का सीरिया का पूरा हाथ जाता है रशिया और ईरान का। यहां पर बात करें, ईरान जो है ये धीरे धीरे गोलन हाइट की तरफ बढ़ रहा था। शुरू में तो इजराइल को यह पता था कि हो सकता है शायद ईरान ऐसा करे, लेकिन इजराइल ने स्ट्रैटेजी अपनाई वेट एंड वॉच वाली। आज आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे असद रजीम में ईरान का वर्चस्व बढ़ रहा है, पकड़ बढ़ रही है, उससे दिक्कत यह आ रही है कि अब असद मना नहीं कर सकता, और मना ना करने की वजह से ईरान जो है वो गोलन हाइट्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। गोलन हाइट्स की तरफ बढ़ने से कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये इक्वेशन जो है वो बहुत दिक्कत वाली बन सकती है, क्योंकि इजराइल और ईरान बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की बात करें, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की बात करें, उन सब में कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटते रहे। अब जो स्थिति बनी है ये बहुत परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि बॉम्बिंग्स जो हैं वो दोनों तरफ से चल रही हैं। 2015 से ही इस तरीके का एक्सचेंज ऑफ लव इन द फॉर्म ऑफ बॉम्ब्स हो रहा है। इजराइल बस एक चीज का ध्यान देता है कि जहां पर रशियन ट्रूप्स हैं उनको टारगेट ना करा जाए, जहां पर रशियन उन्होंने अपनी आर्मी रखी है उनको टारगेट ना करें। ईरानियन आर्मी को, ईरानियन जो भी उनके हिजबुल्ला से संबंधित फाइटर्स हैं उनको टारगेट करा जाता है इन पर्टिकुलर बॉम्बिंग्स में। रिसेंटली जो बॉम्बिंग हुई उसमें ईरान ने इजराइल का जो सो कॉल्ड सीक्रेट प्रोजेक्ट चलता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है जो सीक्रेटली चलता है, क्योंकि इजराइल अपने आप को पूरी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर नहीं देखता। तो डिमोना करके एक जगह है इजराइल में जहां पर ये सीक्रेट पावर प्रोजेक्ट चलता है, न्यूक्लियर पावर का जो बनाने का जो काम है वो चलता है, वहां पर रिसेंटली बॉम्बिंग की गई है। समझना यहां पर यह है कि एक तरफ इजराइल और ईरान आमने सामने आ रहे हैं गोलन हाइट्स के नाम पे, जिस तरीके से यूएस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज चाह रही हैं कि ईरान के वो फिर से सेटलमेंट पे टेबल पे लाया जाए। JCPOA, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसको वापस साइन कराने की बात करी जा रही है। इससे ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उनको हटा दिया जाएगा। ये जब इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएंगे तो ईरान इकोनॉमिकली और पावरफुल होगा। ईरान और ज्यादा पावरफुल होगा तो उससे ईरान पैसे देगा हिजबुल्ला को, हिजबुल्ला को पैसे देगा तो उससे दिक्कत बनने वाली सीरिया में, क्योंकि हिजबुल्ला वहां पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाएगा, और वो एक्टिविटीज बढ़ाने की वजह से इजराइल को दिक्कत होगी। तो इससे आप समझ गए कि इजराइल इस ट्रीटी से खुश नहीं होगा। अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं तो उससे इजराइल सबसे ज्यादा नाखुश होने वाला है। ये इक्वेशन आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से एक ट्रीटी साइन करने से, ईरान के साथ ट्रीटी साइन करने से दूर जाके इजराइल पर उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ये सीन हमने समझा जो आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिसमें ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए हैं, इसके बारे में। और देखते हैं हम आगे क्या प्रोग्रेस होती है, उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे ओरिजिन IAS में।
इस लेक्चर में यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।